बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइनस इमरान खान। फवाद चौधरी ने कहा है, अगर माइनस इमरान खान का फार्मूला सोच रहे हैं तो पहले ये भी सोच लें कि इसके विफाक पर असरात क्या होंगे। हर काम गुस्से से नहीं होता। ये जुमला सिर्फ एक सियासी बयान नहीं बल्कि रियासत और अवाम के दरमियान बढ़ती दूरी की तरफ इशारा भी है। वो दूरी जो पिछले चंद बरसों में बयानात, पाबंदियों, गिरफ्तारियों और एक दूसरे पर इल्जामात के शोर में मजीद गहरी हुई है। सवाल ये नहीं कौन हुकूमत में है, कौन अपोजिशन में। असल सवाल ये है कि इस मुल्क का सियासी मुस्तकबिल आखिर किस समत खड़ा है। क्या हम फिर एक बार वही तारीख दोहरा रहे हैं जो हमने भुट्टो के खिलाफ देखी, नवाज शरीफ के खिलाफ देखी और अब शायद इमरान खान के खिलाफ दोहराई जा रही है। पाकिस्तान की तारीख में माइनस पॉलिटिक्स नई नहीं। कभी माइनस भुट्टो का नारा, कभी माइनस नवाज शरीफ के फार्मूले ने पूरे मुल्क को तकसीम रखा, कभी जमहूरियत निकाली गई, कभी लीडर्स मुल्क से निकाले गए और फिर एक दिन वही लीडर्स इस कौम के सरों पर ताज बने। तारीख चीख चीख कर कहती है कि लीडर को जेल भेज दो, मगर लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते। अवाम की मोहब्बत न जबरदस्ती छीनी जा सकती है, न अदालती फैसलों से खत्म की जा सकती है। भुट्टो को फांसी ने माइनस नहीं किया, उसको मजीद अमर कर दिया। नवाज शरीफ को नाअहली ने कमजोर नहीं किया बल्कि उसका बयानिया वोट को इज्जत दो ताकतवर किया। और अब इमरान खान, जिन्हें माइनस करने की बात की जा रही है लेकिन जेल में रहकर भी जल्द से बयानिया और सोशल मीडिया की नब्ज पर इमरान खान मौजूद हैं। सवाल यह है, तारीख से हम सीखने को तैयार हैं या नहीं। फवाद चौधरी कह रहे हैं पीटीआई तो खत्म हो चुकी, अब सिर्फ इमरान खान और आवाम रह गए। इस जुमले को अगर गहराई से सोचा जाए तो इसका मतलब बड़ा गहरा है कि सियासी जमातें शख्सियत से बनती जरूर हैं मगर वक्ती फैसलों से मिटती नहीं। नई शक्लें इख्तियार करती हैं, पाबंदियों से फिक्र नहीं रुकती, फिक्र गहराई पकड़ती है। बयानात की जुबान में अब अगर तलखी है तो मुकालमा उसका इलाज है, सख्ती नहीं। मजामत दबाने से नहीं खत्म होती, मजीद मुनज़्ज़म हो जाती है। जो लोग समझते हैं माइनस किसी एक शख्स से सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, वो शायद इस मुल्क का मिजाज नहीं समझते। पाकिस्तान में लोग मसले से नहीं नाइंसाफी के एहसास से भड़कते हैं। हुकूमत कहती है पीटीआई के लोग इमरान खान से लातल्लुकी करें तो बात हो सकती है। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ कहते हैं कि मुलाकात नहीं होगी, मजमा नहीं लगेगा, सख्त एक्शन होगा, गवर्नर राज तक ऑप्शन है। मगर तारीख बताती है कि जबर से कभी सियासी बयानिया मर नहीं सकता। दब तो सकता है, मुंतशिर हो सकता है मगर खत्म नहीं होता। सवाल यह है क्या रियासत वही गलती दोहरा रही है जिसने माजी में अदम इस्तेहकाम को जन्म दिया? क्या हम उस वक्त जज्बात पर चल रहे थे या इस वक्त जज्बात पर चल रहे हैं या हिकमत अमली पर? क्योंकि फवाद चौधरी ने शायद ठीक कहा कि हर काम गुस्से से नहीं होता। गुस्सा वक्ती तस्कीन देता है मगर सुकून छीन लेता है और मुस्तकिल नुकसान देता है। सियासत में जिद हो तो फिर लचक नहीं रहती और जहां लचक ना हो वहां मुकालमा दफन हो जाता है, सिर्फ महाज बाकी रह जाते हैं। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी जरूरत एंटी इमरान या प्रो इमरान नहीं, प्रो पाकिस्तान होना है। कौमी बयानिया शख्सियत से नहीं, इदारों और अवाम के एतमाद से खड़ा होता है। और अगर हम लीडर बदल कर समझेंगे बहरान खत्म हो जाएगा तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। बहरान सोच का है, रवैयों का है, इंतकाम की सियासत का है। मुल्क इस वक्त जिस मुआशी दबाव में है और इससे पहले कभी हमें इस तरह के मुआशी दबाव का सामना नहीं करना पड़ा। क्या माइनस फार्मूला मुल्क को जोड़ेगा या मजीद फाड़ देगा? जितने गुस्से से फैसले होंगे उतनी शिद्दत से रद्द अमल पैदा होगा। वक्त है कि हुकूमत और इदारे आइन, एहतराम और मुकालमे को अवलियत दें। अपोजिशन भी जुबान में शाइस्तगी लाए और जलसों को गालम गलोच के बगैर बयानिए का मरकज बनाया जाए, क्योंकि यह मुल्क सियासतदानों का नहीं 25 करोड़ अवाम का है। सबने यही धरती वर्षे में छोड़नी है। आए तारीख से सीखें वरना तारीख हमें फिर दोहरा देगी, मगर इस बार शायद रहम के बगैर। खुदा ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।